तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। तो सबसे पहले जानते हैं इंपोर्ट क्या होता है। दैट मीन्स जो ड्रग्स को हम बाहर से मंगवाते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। और ड्रग्स दैट मीन्स ड्रग्स को जब बाहर से मंगवाते हैं या किसी मेडिसिन को बाहर से मंगवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। तो सबसे पहले जानो इसको रेगुलेट कौन करता है। इसके रेगुलेट करने का काम करता है हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो सबसे पहले जानो कि रेगुलेट करने की जरूरत पड़ा तो बाहर से जो ड्रग्स आएगा वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि जो क्या होगा वो ड्रग्स पब्लिक के पास जाएगा, ताकि जो पब्लिक के पास जाए वो पब्लिक को हेल्थ को क्या करे, नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए क्या होना चाहिए, वो ड्रग्स सेफ एंड इफेक्टिव होना चाहिए। और इसको देखने का कंट्रोल करने का काम करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। बहुत सारी ड्रग्स है जो क्या किया गया, बाहर से इंपोर्ट करने में मना किया गया, दैट मींस प्रोहिबिटेड है। तो कौन से ड्रग्स है, जैसे मिस ब्रांडेड ड्रग्स होता है, अडल्ट्रेशन ड्रग्स होता है, या सुपेरियर ड्रग्स होता है, उस सबसे क्या हो, बाहर से इंपोर्ट करना मना है। अगर मान के चलो वो ड्रग्स हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, पनिशमेंट हमें देना पड़ेगा, पेनल्टीज हमें देना पड़ेगा। और कौन करता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऐसे भी बहुत सारी ड्रग्स है जो क्या कर सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हो गया तुम्हारा शेड्यूल सी का ड्रग, शेड्यूल सी वन का ड्रग, शेड्यूल एक्स ड्रग। उसके बाद आ गया तुम्हारा पर्सनल यूज के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, टेस्टिंग के लिए बहुत सारी ड्रग्स है जो क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या है, उसके लिए हमें लाइसेंस चाहिए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इसी चीज के बारे में देखने वाले हैं कि हमें लाइसेंस किस तरह से मिलेगा। अगर मान के चलो मैंने कुछ गलती किया तो लाइसेंस कैसे कैंसिल हो सकता है, उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये सब चीजें के बारे में ही देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक देखो। जितने भी डाउट है इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स के रिलेटेड, सारे ड्रग्स सारी जो तुम्हारे डाउट है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। तो देखो, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, 1940। इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स आर स्ट्रिक्टली रेगुलेट फॉर इंश्योर ऑफ द सेफ एंड इफेक्टिव क्वालिटी मेडिसिन आर अवेलेबल इन इंडिया। ये कौन करता है, इसको जो इंपोर्ट करते हैं उसको रेगुलेट करने का कौन करता है, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है। कौन करता है, हमारी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। वो क्यों करता है, जो ड्रग्स हम बाहर से इंपोर्ट करें वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सके। उसके बाद हम देखेंगे प्रोहिबिशंस और इंपोर्ट ऑफ द सर्टेन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। बहुत सारी ड्रग्स है जो क्या कर सकते हैं, क्या है, प्रोहिबिटेड है। दैट मीन्स उसको हम अपने कंट्री में उसको अलाउ नहीं कर सकते, दैट मीन्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। कौन सा ड्रग्स है, एनी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक आर नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी। जब कोई हम इंडिया में क्या करते हैं, ड्रग्स को बनाते हैं, कौन कौन से इसको फॉलो करते हैं, आईपी, दैट्स द इंडियन फार्माकोपी को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो मान के चलो जो ड्रग्स हम लेके आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो इंडियन फार्माकोपी में स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड दिया उसको फॉलो नहीं कर रहा, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, उस ड्रग्स को हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी को, आईपी को वो मैच होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं एनी मिसब्रांडेड और सुपेरियर अडल्ट्रेशन ड्रग्स। पता ये मिस ब्रांडेड दैट मीन्स क्या होगा, लेबलिंग अच्छे से नहीं होगा, सुपेरियर दैट मीन्स कंटेनर अलग होगा, तो मेडिसिन अलग होगा। उसके बाद अडल्ट्रेशन दैट मीन्स मिलावट कोई ड्रग्स को हम क्या कर सकते, मिलावट कोई ड्रग्स को हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इफ एनी कॉस्मेटिक विदाउट इंपोर्ट ऑफ द लाइसेंस व्हिच फॉर द लाइसेंस इज प्रिस्क्राइब मैनर। अगर मान के चलो कोई ड्रग्स में लिखा हुआ कि इस ड्रग्स के लिए लाइसेंस चाहिए, विदाउट लाइसेंस तो उस ड्रग्स को नहीं लेके आ सकते, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, वो भी प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब बहुत अच्छे से क्या क्या चीजें हम लेके आ सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, वो सारी चीजें उसमें लिखा होना चाहिए, पॉइंट आउट होना चाहिए। उसके बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक क्लेम एंड क्यूर द डिजीज ऑफ स्पेसिफिक शेड्यूल जे। मान के चलो बाहर से कोई ड्रग्स हम लेके आ रहे, वो क्या कर रहा है, शेड्यूल जे के अंदर है। दैट मीन्स ऐसा ड्रग्स वो क्लेम कर रहा है कि कोई भी ड्रग्स को कोई भी क्या डिजीज हो एक बार में ठीक कर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल जे। तो बोलते हैं ना कि मुझे मान के चलो हाइपरटेंशन हो, तो कोई दवा कर रहा है कि उस दवा में कोई क्लेम कर रहा है कि इस दवा में एक बार में हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो क्लेम करता है, फॉल्सली क्लेम करता है, उस ड्रग्स को भी हम क्या कर सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर सेल एंड सेल डिस्ट्रीब्यूशन इंपोर्ट ऑफ व्हिच प्रोहिबिटेड इन द रूल्स। जो ड्रग्स को क्या किया गया, मैन्युफैक्चर करने में, सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में क्या होगा, मना किया गया, प्रोहिबिट किया गया, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया में। ड्रग्स आर नॉट लेवल इन प्रिस्क्राइबर मैनर, उसको भी हम इंपोर्ट, दैट मींस कौन सा है, मिस ब्रांडेड ड्रग्स है, मिस ब्रांडेड ड्रग्स को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ड्रग्स आफ्टर द expiry and those drugs are not meet the standard quality and purity for specific schedule C। मान के चलो शेड्यूल एफ में क्या आता है, बेसिकली ब्लड रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ब्लड दैट मींस क्या बोलते हैं, ब्लड हो गया, वैक्सीन हो गया, ठीक है, ये जितने भी ये हैं इसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, शेड्यूल एफ के अंदर आता है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मान के चलो इसका क्या हो गया, एक्सपायरी डेट
पार हो गया तो ये नहीं आ सकते। अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को मैच नहीं करे तो उसको भी हम नहीं लेके आ सकते। तो इंपॉर्टेंट है कौन से ड्रग्स हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद आता है अंडर द लाइसेंस, इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स अंडर द लाइसेंस। ड्रग्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसमें, लाइसेंस के थ्रू। तो कौन सा ड्रग्स है कि अंडर द लाइसेंस हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ड्रग स्पेसिफिक इन शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 एक्सक्लूडिंग द शेड्यूल एक्स, एक्स को छोड़ के शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स हम क्या कर सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्स को भी कर सकते हैं लेकिन कब कर सकते हैं, वो अलग तरीके से। फॉर शेड्यूल स्पेसिफिक शेड्यूल एक्स, क्या कब कर सकते हैं, जब शेड्यूल स्पेसिफिक दैट मींस ओनली शेड्यूल एक्स हो, तब हम क्या कर सकते हैं, उसे बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, शेड्यूल C on ड्रग्स, तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इंपोर्ट फॉर द एग्जामिनेशन टेस्टिंग एनालिसिस ऑफ पर्सनल यूज, स्मॉल क्वांटिटी में, छोटी छोटी क्वांटिटी में हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से। किसके लिए, पर्पस एग्जामिनेशन, उसको एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एनालिस करने के लिए, और अपना पर्सनल यूज के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए हमें लाइसेंस की क्या पड़ेगा, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। देखो अगर कोई हमें ड्रग्स बाहर से अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन, एक प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो भी किसमें, RMP पे लिखा द्वारा, और उसमें सारे चीजें गाइड लिखा होना चाहिए प्रॉपर मैनर में, तभी क्या कर सकते हैं, उस ड्रग्स को हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर फी भी पे करना होता है। तो देखते हैं, देखो ड्रग्स फॉर यूज कोवर द RMP, देखो ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज फॉर कोवर द RMP, जो अगर कोई ड्रग्स को हम बाहर से इंपोर्ट करें तो क्या होना चाहिए, क्या कवर होना चाहिए, RMP के द्वारा कवर होना चाहिए। एंड अप्रूव फॉर इंपोर्ट फॉर लाइसेंस शुड बी मेड फॉर प्रॉपर अथॉरिटी एंड प्रेस्क्राइब फॉर्म, जो हम क्या कर सकते हैं, बाहर से कोई ड्रग्स मंगवाए अपने पर्सनल, तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर वैलिड होना चाहिए, कहाँ से, अथॉरिटी से, जो अथॉरिटी लाइसेंस प्रोवाइड करता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 250 रुपये, लाइसेंस को लेने के लिए 250 रुपये फी पे करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, ये तुम्हारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या होता है, मैं मेरा नोट्स इस तरह से बनाया हुआ है कि जो पढ़ोगे यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और तुम्हारे सेमेस्टर या तुम्हारे ईयरली एग्जाम के लिए भी क्या होगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। तो जहां पे मैं स्टार लगाऊंगा, मान के चलो वो गवर्नमेंट एग्जाम में या किसी एग्जाम में आता है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना, या तुम्हारे एग्जिट एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा ड्रग्स के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, और ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन हो जाने के बाद ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो ड्रग्स स्पेसिफिक इन शेड्यूल C एंड शेड्यूल C1 के लिए, शेड्यूल C दैट मीन्स क्या, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्लस पेरेंटल, और शेड्यूल C1 दैट मीन्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्लस नॉन पेरेंटल। तो उसके लिए अगर हमें करना है तो क्या, लाइसेंस लेना है तो एप्लीकेशन फॉर्म 8 भरना पड़ेगा, और लाइसेंस जब गारंट हो जाता है, मतलब अप्रूव हो जाता है, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, कितना होता है, 10 होता है। उसके बाद स्पेसिफिक शेड्यूल एक्स, अगर शेड्यूल एक्स को हमें बाहर से इंपोर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 8A और 10A को हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के लिए 8A और ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए 10A हमें फिलअप करना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। इंपोर्ट फॉर द ड्रग्स टेस्टिंग एंड एनालिसिस, कोई ड्रग्स को हम टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, 12 और 11, हमें 12 किसके लिए भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन, और 12 ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए भरना पड़ता है। उसके बाद फॉर द पर्सनल यूज, किसी भी ड्रग्स को पर्सनल यूज के लिए अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, 12A एंड 12B, 12A किसके लिए चाहिए, एप्लीकेशन के लिए, और 12B ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए। जो जितने भी सारी चीजें मैंने अभी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखो, ये कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर मान के चलो कोई चीज हम गलत कर दिए तो क्या हो सकता है, उसके लिए हमें हमारा क्या हो सकता है, जो हम लाइसेंस लिए थे वो कैंसिल हो सकता है। तो किस किस मतलब कंडीशन में कैंसिल हो सकता है, मान के चलो जो हमने ड्रग्स लेके आया वो क्या, एक्सपायरी ड्रग्स हमने बाहर से मंगवा लिए, तब हमारे कैंसिल हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, मान के चलो जो ड्रग्स हम बाहर से लेके आ रहे हैं वो ड्रग्स वहीं पे बैन है, मान के चलो कोई ड्रग्स हम दूसरी कंट्री से ले रहे हैं, उस कंट्री में वो ड्रग्स को बैन है, तो वो ड्रग्स को अगर हम लेके आते हैं तो हमारा लाइसेंस क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो देखो सस्पेंशन और कैंसिलेशन, ठीक है, import of license may be cancelled if manufacturer or license may be comply of any condition, अगर नीचे कोई conditions को follow करता है। Their drugs and schedule C and schedule C1 होगा, sorry C1 are prohibited for import into the country after the expiry, कोई ड्रग्स एक्सपायरी हो गया, दैट मीन शेड्यूल C और C ड्रग्स का एक्सपायरी होगा, उसके बाद हम क्या करें, उसको इंपोर्ट करें, तो क्या होगा, हमारा लाइसेंस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इफ द ड्रग्स आर बैन ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस ड्रग्स में वो ड्रग, जिस कंट्री में वो ड्रग्स बना था वहीं पे बैन है, अगर उसको हम क्या करें, इंपोर्ट करें, तो तब क्या होगा, हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता, एक्सेप्ट
फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, एक्सेप्ट उस ड्रग्स को अगर हम एग्जामिनेशन के लिए लेके आ रहे हैं तभी उस ड्रग्स को हम लेके आ सकते हैं। उसके बाद देखिए इंपोर्ट ऑफ द न्यू ड्रग्स को इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस अथॉरिटी से। तो सबसे पहले जानो कि लाइसेंस अथॉरिटी कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जो लाइसेंस देता है। तो देता है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है, लाइसेंस देने का काम करता है। तो देखो रिटेन द परमिशन ऑफ द लाइसेंस अथॉरिटी, लाइसेंस अथॉरिटी क्या करना पड़ेगा, रिटेन सबसे कुछ देना पड़ेगा। हाँ, और जो अथॉरिटी कौन होगा, CDSCO। फॉर ऑब्टेन द परमिशंस एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी ETC, ठीक है, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फॉर द ETC शुड बी सप्लाई टू द लाइसेंस अथॉरिटी, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करना पड़ेगा, सारे चीजें उसको देना पड़ेगा। इफ द एप्लीकेशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ द लाइसेंस स्मॉल क्वांटिटी द न्यू ड्रग्स, तो कौन, अगर तुम न्यू ड्रग्स लेके आ रहे हो और स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसको कौन से लिए रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, 122E। उसके बाद फॉर एवरी एप्लीकेशन फॉर्म, अगर मान के चलो स्मॉल क्वांटिटी में कोई ड्रग्स लेके आ रहे हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, 12AA सेल बी अकोमोडेटेड फॉर द फी, और उसके लिए फी कितना लगेगा, 100 रुपीज। तो इस तरह से, और 100 फॉर सिंगल ड्रग, सिंगल ड्रग्स के लिए 100 रुपीज क्या लगेगा फी, और उसके लिए कौन सा फॉर्म बनना पड़ेगा, 12A। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फी कितना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि कौन सा अथॉरिटी क्या करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है। चलो उसके बाद हम देखते हैं कंडीशंस फॉर लाइसेंस, कौन सा कंडीशन मैच होना चाहिए अगर हमें लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस मस्ट बी ऑब्जर्व ऑल द टाइम एंड फॉर्म 9, अगर हमें कोई लाइसेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्म 9 भरना पड़ेगा। लाइसेंस मस्ट अलाउ द ऑथोराइज इंस्पेक्शन, जो क्या करेगा, जो हम लाइसेंस लेंगे वो क्या करना चाहिए, ऑथोराइज इंस्पेक्शन, ऑथोराइज कोई मतलब CDS को उसको द्वारा क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एंटर द लाइसेंस परमिशन फॉर द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स, और क्या होना चाहिए लाइसेंस में, क्या होना चाहिए, एंटर द लाइसेंस परमिशन होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए उसी ड्रग्स को इंपोर्ट करने के लिए और क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। लाइसेंस एंड सब्सटेंस एम्प्लॉय फॉर द टेस्टिंग, और क्या होना चाहिए, वो ड्रग्स टेस्टिंग के बाद ही क्या होना चाहिए, वो ड्रग्स आना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, सैंपल भी होना चाहिए उसका। लाइसेंस मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑल द सेल एंड इम्पोर्टेंट ऑफ द सब्सटेंस, मान के चलो जो भी ड्रग्स तुम बाहर से लेके आ रहे हो वो सेल कर रहे हो तो उसका सारा रिकॉर्ड करना पड़, क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। लाइसेंस मस्ट बी मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल X, मान के चलो शेड्यूल X ड्रग्स लेके आ रहे हो तो उसका जितने भी सारे रिकॉर्ड होगा, दैट मीन सेल का हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो सारा रिकॉर्ड में क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। लाइसेंस मस्ट बी कंप्लाई विद द फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब एन अथॉरिटी एंड सच हैज द गिवन नॉट लेस देन 4 मंथ फॉर द नोटिस पीरियड। मान के चलो कोई न्यू ड्रग्स आया है मार्केट में, उसे क्या करना है, तुम्हें बाहर से इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मान के चलो सर इंपोर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 4 मंथ पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन पीरियड में रहना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सारा चीज वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद 4 मंथ के बाद ही तुम्हें उसके लिए अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ड्रग्स इंपोर्ट एग्जामिनेशन और टेस्टिंग एनालिसिस, कोई भी ड्रग्स को अगर हम इंपोर्ट टेस्टिंग के लेके आ रहे हैं तब उसके लिए कौन सा फॉर्म बनना पड़ेगा, उसके लिए 11 फॉर्म बनना पड़ेगा। और हमने देखा था जब भी कोई इंपोर्ट ऑफ द लाइसेंस के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए कितना, 9, लाइसेंस के लिए जब फॉर्म भरना पड़ेगा 9, और जब हम कोई इंपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, 11। तो ये फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड ड्रग्स मस्ट बी एग्जामिनेशन फॉर द स्पेसिफिक फॉर द लाइसेंस, अगर मान के चलो कोई ड्रग्स हम क्या कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, तो उसका प्लेस इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। The authorized inspection must be allow investigation manner which is the import of the substance and use, जो तुम ड्रग्स एंड सब्सटेंस बाहर से लेके आ रहे हो, ठीक है, अगर मान के चलो बाहर से इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसको अलाउ करना पड़ेगा, उसके जितने भी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन करना देना पड़ेगा, ठीक है। एंड रिकॉर्ड इंपोर्ट द सब्सटेंस विद द क्वांटिटी, ठीक है, रिकॉर्ड क्वांटिटी क्या होना चाहिए, डेट, इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर शुड बी मेंटेन, मान के चलो कोई ड्रग्स हम बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए, उसका कितना क्वांटिटी में लेके आ रहे हैं, कौन से डेट में लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, तो सारा चीजें क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, ठीक है। द लाइसेंस मस्ट बी कंप्लाई आफ्टर द फ्यूचर
रिक्वायरमेंट एंड बेस स्पेसिफाइड फॉर अथॉरिटी। मान के चलो उसके बाद तुम्हारा लाइसेंस क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, फिर तुम्हें लाइसेंस चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऑफेंस एंड पेनल्टीज। मान के चलो कुछ गलती की है तो उसके लिए क्या ऑफेंस होगा और क्या पेनल्टीज होगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ स्टार लगा था, यहाँ से भी कोई गवर्नमेंट में क्वेश्चन पूछा था। जब हमारा ये यूनिट खत्म होगा तब क्या करेंगे, हम इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला देखो, इंपोर्ट ऑफ द अडल्ट्रेशन एंड सुपेरियर, ठीक है, सुपेरियर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक फॉर द कंटिन्यू ऑफ एन इंग्रेडिएंट, ठीक है, कंटेन एन इंग्रेडिएंट व्हिच आर रैंडमली एंड हार्मफुल। मान के चलो बाहर से कोई चीजें तुमने लेके आए, वो अडल्ट्रेशन है, सुपेरियर है, मिस ब्रांडेड है, और उसका क्या होगा, वो जो इंग्रेडिएंट लेके आए हो वो क्या हो रहा, किसी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स होगा पेशेंट के ऊपर, तो क्या होगा, उसके लिए तुम्हें क्या पेनल्टीज देना पड़ेगा। मान के चलो तुम ड्रग्स लेके आओ, वही ड्रग्स क्या हो रहा है, पर्सन के लिए क्या हो रहा है, वो हार्मफुल है, तो उसके लिए क्या, अगर वो फर्स्ट टाइम करो तो क्या पेनल्टीज होगा, अप टू 3 ईयर का जेल हो सकता है, और कितना फाइन हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, या तो 3 साल का जेल या तो 5,000 रुपया फाइन। अगर वही तुम सेकंड टाइम करोगे तो सेकंड टाइम का तो क्या पेनल्टी होगा, अप टू 5 ईयर का जेल, 5 ईयर का जेल हो सकता है, या क्या हो सकता है, 10,000 फाइन, और वो दोनों हो सकता है। उसके बाद मान के चले इंपोर्ट ऑफ द एनी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक देन रेफर टू अबव इंपोर्ट ऑफ द प्रोहिबिशन। मान के चलो ऊपर में जो जितने भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ है, अगर तुम मना किया गया उसको इंपोर्ट करने में, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, अप टू 6 मंथ क्या हो सकता है, अप टू 6 मंथ जेल हो सकता है, और क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है 500 रुपीज, या दोनों हो सकते हैं। यही अगर तुम सेकंड टाइम करोगे तो 1 ईयर का क्या हो सकता है, जेल हो सकता है, 1,000 फाइन, एंड दोनों में से कोई हो सकता है। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कन्वेंशन ऑफ द एनी नोटिफिकेशन इशू अंडर द सेक्शन 10। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, हर टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपडेट देता रहता है कि ये चीज मिस ब्रांडेड है, ये चीज हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो किसके जरूरत देता है, सेक्शन 10A के अंदर देता है, अपना ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। तो मान के चलो उसने अपने गैजेट में उसको प्रकाश किया था, मतलब पब्लिश किया था, उसके बाद भी तुमने क्या किया, उस ड्रग को बाहर से इंपोर्ट कर लिया। मान के चलो उसने बोला था कि एक्स ड्रग से उसको तुम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो अपने सेक्शन 10 अंदर के बता दिया, फिर तुमने क्या किया, उस ड्रग से इंपोर्ट कर लिया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, दैट इज पेनल्टीज भरना पड़ेगा। तो क्या, अप टू 3 ईयर का जेल हो सकता है, या क्या हो सकता है, 5,000 का फाइन हो सकता है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। उसके रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है। Which of the following Drug and Cosmetic Act 1940 specify deal with import of the drugs? ऐसा कौन सा चैप्टर है जो ड्रग्स के इंपोर्ट को रेगुलेट करने का काम करता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो तुम्हें पता है इस पे आंसर क्या करना है, इस पे आंसर तुम लोगों को कमेंट करके बताना है। और इसका जो आंसर था मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, दैट मीन्स इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था। तो क्या करना है, इसका आंसर देखना है, उसके बाद तुम्हें इसके आंसर कमेंट करके बताना। और इसके पहले जो वीडियो था वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले वो देखो, उसके बाद ये वाला देखना, तभी तुम्हें सारा चीजें समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद देखेंगे द इंपोर्ट ऑफ द which of the following drugs prohibited, मना किया गया अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ऐसा कौन सा ड्रग्स है जिसको इंपोर्ट करना मना किया गया, प्रोहिबिट किया गया, प्रोहिबिटेड दैट मींस मना किया गया, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स, फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी होगा मिस ब्रांडेड ड्रग्स, ऑप्शन सी लाइसेंस ड्रग्स, ऑप्शन डी होगा ड्रग्स विद डिस्क्लोज फॉर्मूला। तो थैंक यू, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।